हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर ये यूनिट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर मीन्स जो भी हेल्थ केयर में ह्यूमन रिसोर्सेज है, मीन्स जो भी स्टाफ जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना होता है हेल्थ केयर सिस्टम में, उस चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। वो चीज़ें कैसे मैनेज होती है हेल्थ केयर में, जैसे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ मीन्स अगर किसी नए स्टाफ को भर्ती करना है, रिक्रूट करना है हॉस्पिटल में, तो उसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो उसके सिलेक्शन में क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड एनकरेजिंग पोटेंशियल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन हेल्थ केयर सिस्टम मीन्स ये एक ऐसा चीज़ होता है, मीन्स जैसे वैकेंसी डालना कि यहाँ इस हॉस्पिटल में ये लोगों की ये स्टाफ्स की वैकेंसीज़ है, ताकि जो कैंडिडेट्स हो, जो नर्सेज हो, जो भी लैब टेक्नीशियंस हो, वो क्या करें, उस जॉब के लिए अप्लाई करें उस हेल्थ केयर सिस्टम में, उस हॉस्पिटल में। ओके, सोर्सेज कैसे कैसे होते हैं इसके, इंटरनल और एक्सटर्नल मीन्स इंटरनल मीन्स प्रमोशंस देना और ट्रांसफ़र करवाना। जैसे क्या होता है, हमारे हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अगर हम प्रमोशंस देंगे, उनका ट्रांसफ़र्स अच्छी जगह करवाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे नए लोग आएंगे, नए लोगों को वो अच्छा लगेगा, रिक्रूटमेंट हो रही है, तो क्या होगा, एक हॉस्पिटल जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा, प्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी वहाँ पे अच्छा लगेगा काम करने में। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि जॉब पोर्टल्स, कैंपस प्लेसमेंट, एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि वैकेंसी के एडवर्टाइजमेंट करना या जॉब के पोर्टल्स पे, मीन्स जो भी ऑनलाइन ऐप्स होते हैं वहाँ पे वैकेंसी का ये करना, अनाउंसमेंट करना। फिर कैंपस में जाना, जो इंस्टीट्यूट्स होंगे, जो कॉलेजेस होंगे जहाँ पे वो स्टूडेंट्स होंगे, उनके पास जाना, उनके इंटरव्यूज़ लेना, उनको सिलेक्ट करना, मीन्स कैंपस प्लेसमेंट करवाना। वैसे हम नए लोगों को हमारे हॉस्पिटल में भर्ती कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। उनका सिलेक्शन कैसे होता है, जो भी मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाता है, उनको चूज़ किया जाता है। और जैसे कि अगर मैंने एक वैकेंसी डाली है, उसमें 50 लोगों ने देखा, जिसमें से 50 लोगों का फॉर्म मेरे पास आया, जिसको मैंने रीड किया और उसमें से मुझे लगा कि मुझे 30 लोग सही लगे इस जॉब के लिए, तो उनको मैं क्या करूँगी, इंटरव्यू के लिए बुलाऊँगी, जिनका मैं टेस्टिंग लूँगी, उनका इंटरव्यू लूँगी, उनको देखूँगी, उनका बिहेवियर, उनका सारा स्किल कैसे है। उसमें से मैं कुछ लोग सिलेक्ट करूँगी जितने मुझे चाहिए हमारे वैकेंसीज़ के लिए। ओके, स्टेप्स क्या होगा, जॉब का एडवर्टाइजमेंट, मैंने आपको बताया वैकेंसी हम निकालेंगे, जॉब का एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि यहाँ इस हॉस्पिटल में वैकेंसी की कमी है। एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, जैसे 50 लोगों का मेरे पास रिज्यूम्स आया, तो मैं 50 लोगों का रिज्यूम्स देखूंगी, उसमें से मैं 30 लोग को सिलेक्ट करूंगी जो मुझे सही लगेंगे इस जॉब के लिए, उनको मैं इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगी। बुलाने के बाद मैं उनका बैकग्राउंड चेक करूँगी कि जो जो चीज़ें उन्होंने रिज्यूम में मेंशन की है वो राइट है या नहीं, वो सारी चीज़ें उनको पता है या नहीं। और अगर मुझे वो सब सही लगा, इंटरव्यूज़ वगैरह प्रॉपरली दिया, तो मैं उन्हें जॉब ऑफ़र करूँगी। ओके, एग्जाम्पल में वही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसमें क्या होता है, उस जो एम्प्लॉय को हमने अभी सिलेक्ट किया है उसको ट्रेनिंग देना और उसको वो सारी चीज़ें बताना जो उसे करना है। ट्रेनिंग मीन्स अभी जो एम्प्लॉय को मैंने इस जॉब के लिए लिया है उसको मैं ये सारी चीज़ें बताऊँ कि आपको इस जॉब में ये चीज़ें करनी है, ताकि आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, आप अच्छे से काम कर पाओ। ओके, ये 3 टाइप्स की होती है। इंडक्शन ट्रेनिंग जो न्यू स्टाफ्स के लिए होती है, मीन्स जो अभी अभी हॉस्पिटल में आए हैं उनको सारी चीज़ें बतानी, A to Z सारी बेसिक से लेकर सारी चीज़ें बतानी हॉस्पिटल के बारे में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स जो पहले से उस हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग देना, मीन्स उनको क्या, नई नई चीज़ों के बारे में बताना, अगर कोई नया इंस्ट्रूमेंट आया, नई इक्विपमेंट आई, उन चीज़ों के बारे में उनको बताना, समझाना, उन चीज़ों पे उनको ट्रेनिंग देना, मीन्स वो जॉब पे है और उनको ट्रेनिंग मिल रही है। ओके, देन थर्ड, स्किल ट्रेनिंग मीन्स टेक्निकल अपडेट्स, जैसे मैंने आपको बताया CPR, ECG मशीन यूसेज, अगर हॉस्पिटल में ECG मशीन आई है तो वो कैसे ऑपरेट होगी, उसको कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देना उस हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं उनको, उसको हम स्किल ट्रेनिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ फोकसिंग ऑन लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड करियर प्रोग्रेशन मीन्स ये जो एम्प्लॉय होगा ये ऐसा देखे कि वो अगर इस हॉस्पिटल में रहेगा तो उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा, मीन्स उसको नई नई चीज़ें सीखने मिलेगी, उसका कम्युनिकेशन प्रॉपरली होगा, वो लीडरशिप कर पाएगा, उसका करियर प्रोग्रेशन मीन्स उसका करियर अच्छा होगा, करियर में वो प्रोग्रेस करेगा। ओके, एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो न्यू नर्स जो है वो 3 दिन का इंडक्शन
ट्रेनिंग अटेंड कर रही है, मीन्स वो न्यू नर्स आई है, वो 3 दिन से वो इंडक्शन ट्रेनिंग को अटेंड करेगी, तो वहाँ पे उसे हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशंस, इन्फेक्शन कंट्रोल्स कैसे होंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो सारी चीज़ें उससे सिखाई जाएगी। ओके, मीन्स ये सारी चीज़ें हम उसमें डेवलप कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आपको सब हमने बता दिया। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजमेंट, इसमें क्या होगा, मीन्स जो भी एम्प्लॉय हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ों का इवैल्यूएशन करना, मीन्स देखना, उसे जज करना, मतलब वो कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं, वो क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकता है, उसे और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसे कौन सी चीज़ कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। जिसके मेथड्स आएंगे रेटिंग स्केल्स। ओके, मीन्स वो एम्प्लॉय कितना वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, उसे उस लेवल पे रेट किया जाए, उसका 3 डिग्री फीडबैक लिया जाए। मीन्स पेशेंट से पूछा जा रहा है ये नर्स कैसे वर्क कर रही है, डॉक्टर से पूछा जा रहा है, फिर नर्सेस के स्टाफ से पूछा जा रहा है ये नर्स कैसे काम कर रही है। सेल्फ असेसमेंट, मीन्स वो नर्स को हम खुद का सब देखें कि वो नर्स को जब ये काम दिया गया है तो वो काम वो कैसे कर रही है, कर पा रही है या नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ें। प्लस वो नर्स जो है वो अपने काम को, जो उसका जॉब रोल है उसके साथ साथ वो और कौन सी चीज़ें कर रही है, मीन्स एक्स्ट्रा चीज़ें वो क्या क्या कर रही है, वो उसका की परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, ऐसे होगी उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग परफॉर्मेंस टू अचीव गोल्स। मीन्स एक हॉस्पिटल के बहुत सारे गोल्स होते हैं, हमारे इस महीने में इतने पेशेंट आने चाहिए, इतनी चीज़ें ऐसे यूटिलाइज होनी चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मीन्स उस हिसाब से उससे जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको वैसे काम करवाना है ताकि उन्होंने जो गोल डिसाइड किया है, गोल टारगेट किया है, वो सारी चीज़ें पूरी हो। ओके, अभी इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड। अभी जो हमने गोल डिसाइड किया उससे पता चलेगा कि हमारे जो स्टाफ्स हैं उनको और क्या नई चीज़ बतानी चाहिए जिससे हमने जो सोचा है वो होए। मीन्स ट्रेनिंग नीड्स की ज़रूरत है या नहीं उनको। प्रमोट फेयर प्रमोशंस, मीन्स जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोशंस मिले, ऐसे नहीं कि किसी को भी मिल जाए, जो काम कर रहे हैं उनके बेसिस पे ही उसको प्रमोशंस मिले जाए। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, क्या होता है जो लोग काम कर रहे हैं अगर उनको प्रमोशन मिला जाए, सैलरीज मिली जाए, प्रॉपर्ली उनको अच्छे से किया जाए कि नहीं ठीक है आप प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हो, उनको ऐसे क्रेडिट दिया जाए तो उनको भी जॉब से सेटिस्फेक्शन रहता है हमारे। ओके, कि नहीं ये अच्छी जॉब है ऐसे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखें, अ स्टाफ नर्स इज़ रिवाइव्ड एवरी 6 मंथ बेस्ड ऑन पंक्चुअलिटी, पेशेंट फीडबैक, क्लिनिकल स्किल। बेस्ड ऑन द रिव्यू शी इज़ नॉमिनेटेड फॉर अ बोनस। एक स्टाफ नर्स है जो हर 6 महीने बाद उसका मतलब एग्जामिनेशन हो रहा है कि वो कितनी पंक्चुअल है अपने काम को लेके, वो कौन सा काम कितने टाइम में कर रही है, वो कौन सा काम कब कर रही है। पेशेंट का फीडबैक लिया जाए कि वो नर्स जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है क्या, नर्स जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो प्रॉपर दे रही है क्या, सेफली दे रही है क्या। और क्लिनिकल स्किल्स, मतलब जो भी काम वो कर रही है वो प्रॉपरली रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करके कर रही है या नहीं। और अगर वो ये सारी चीज़ों में पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है हर जगह से उसका, तो उसको बोनस के लिए नॉमिनेट किया जाता है, उसे बोनस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो नर्स भी खुश हो जाएगी कि मैं जो काम कर रही हूँ उसकी वैल्यू है और मुझे वहाँ से बोनस मिल रहा है, तो वो उसको भी अपने जॉब का सेटिस्फेक्शन होगा। ओके, हैंडलिंग वर्कफोर्स इश्यूज, रिटेंशन, मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अभी जहाँ पे 4 लोग हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मतभेद होगा ही, मीन्स सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग अलग होते हैं। तो अगर कोई जो भी लोग काम कर रहे हैं स्टाफ में, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे हम उसको, उस बारे में हम अब स्टडी करेंगे। रिटेंशन क्या होता है, स्ट्रैटेजी टू कीप वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ एंड रिड्यूस टर्नओवर। रिटेंशन मीन्स जो एम्प्लॉय अभी इस हॉस्पिटल में 50 स्टाफ है, ठीक है, जिसमें से जो 30 स्टाफ काम के हैं और 20 स्टाफ जो है वो मीन्स ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, वो उनका जो काम है वो ठीक से नहीं कर पा रहे, टाइम पे नहीं कर पा रहे। तो क्या करेंगे, जो HR डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, जो वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ है, जो काम के हैं, जो काम कर रहे हैं, जो उस हॉस्पिटल को गोल अचीव करने में हेल्प करवा रहे हैं, उनको वो क्या करेगा, उस हॉस्पिटल में रहने देगा। और जो लोग काम नहीं कर रहे, जो हॉस्पिटल को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उनको वो उस हॉस्पिटल से वो रिज़ाइन करने के लिए कह देगा, उनको उस हॉस्पिटल से वो निकाल देगा। जिससे क्या होगा, हॉस्पिटल का जो एक्स्ट्रा सैलरीज लग रहा था उनके ऊपर वो सारी चीज़ें बचेंगी और वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं रियल में वो लोग ही हॉस्पिटल में रहेंगे, जिससे हॉस्पिटल का ग्रोथ अच्छा होगा। ओके, मेथड्स क्या क्या होते हैं इसके, गुड सैलरीज,
वर्क लाइफ बैलेंस, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब रिटेंशन कैसे होगा? जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको गुड सैलरीज अगर होंगी, अच्छी सैलरी होंगी जो उनके मन की होगी, तो वो अच्छे से काम करेंगे। ओके। वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स काम की जगह पे काम और लाइफ की जगह पे लाइफ। ऐसे नहीं कि वो घर पे आ जा रहे तो भी उनको काम का ही टेंशन है और उनका काम इतना ज़्यादा ओवरलोड हो जा रहा है कि उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, किसी और चीज़ के लिए एक्स्ट्रा टाइम रुकना पड़ रहा है। तो ऐसे क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो ठीक से काम नहीं करते हैं। ओके। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स वो उस एम्प्लॉय को करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देना, मीन्स नई नई चीज़ें सिखाना, उसको उसके करियर में ग्रोथ करवाते रहना, तो उस एम्प्लॉय को वैल्यूएबल फील होता है और वो उस हॉस्पिटल में अच्छा काम करते हैं। ओके। नेक्स्ट, मोटिवेशन। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उस चीज़ों के लिए उसको इनकरेज किया जाए, उसको समझाया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए कि आप आपका बेस्ट करो, आप थोड़ा और अच्छे से करोगे तो ये चीज़ें और अच्छी हो सकती है, जिससे क्या होगा, वो स्टाफ को इनकरेजमेंट मिलेगा और वो और अच्छा काम करेगा। ओके। अभी मोटिवेशनल टेक्निक्स क्या है इसकी, जैसे कि रिकॉग्निशंस एंड रिवॉर्ड्स। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई जो टाइम के पहले सब कुछ वर्क कर रहा है, जो जो चीज़ें ज़रूरत है वो कर रहा है, जिससे हॉस्पिटल का ग्रोथ हो रहा है, तो उसे उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला जाए, उस चीज़ का उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए कि नहीं ये काम इन्होंने किया, ये काम इसने किया है, तो उसको वो एम्प्लॉय को वैल्यूएबल फील होता है। फिर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़। हॉस्पिटल्स में टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मीन्स गेम्स वगैरह होने चाहिए। कभी कभी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि हॉस्पिटल में जो लोग काम करें वो एक साथ आए, वो अपने डिस्कशंस करें, उनके ओपिनियन शेयर करें और उनका एक टीम बिल्ड हो वहाँ पे। ऐसी एक्टिविटीज़ भी हॉस्पिटल में परफॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग मीन्स अगर एचआर डिपार्टमेंट जो है, अगर कोई स्टाफ है, जो हेड स्टाफ है, वो कोई डिसीज़न ले रहा है, तो वो जो नॉर्मल जो स्टाफ्स काम कर रहे हैं उनसे भी पूछा जाए कि आप लोग को ये सही लगेगा क्या, आप लोगों को क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, जिससे उस स्टाफ को वैल्यूएबल फील होता है, उसे लगता है कि हाँ हमारा भी डिसीज़न में मैटर करता है, हम अगर कुछ चीज़ें हमें चेंजेस की ज़रूरत है तो वो बताते हैं। तो इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय को वहाँ उस जॉब में अच्छा लगेगा काम करने के लिए। ओके। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जैसे कि अगर दो लोग में कोई झगड़ा हो रहा है, कोई मतभेद हो रहा है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। ओके। जो डिसएग्रीमेंट हो रही है एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसे कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स उनसे कैसे बात करना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें कैसे होंगी। पहले तो जाना जाएगा कि झगड़ा क्यों हो रहा है, किस कारण के वजह से हो रहा है। फिर दो जन के बीच में झगड़ा हो, दोनों की बात सुनी जाएगी कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उसके बाद जो एचआर होगा वो क्या करेगा, मीडिएट विथ एचआर सपोर्ट। अब बाकी के जो स्टाफ होंगे वो एचआर का सपोर्ट मांगेंगे कि आप थोड़ा हेल्प करिए, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हो गई है। अभी एचआर क्या करेंगे, दोनों की बात सुन के एक अप्रोप्रिएट, एक राइट एक्शन लेंगे। ओके। एग्जाम्पल, दो नर्सेज जो है वो एक दूसरे से झगड़ा कर रही थी ड्यूटी शेड्यूल के बारे में कि इतना से इतना टाइमिंग होना चाहिए, इतना से इतना टाइमिंग होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे कि नहीं ये टाइम होना चाहिए, नहीं ये टाइम होना चाहिए। तो एचआर बीच में आते हैं और एचआर क्या करते हैं, शिफ्ट पॉलिसी करते हैं। मीन्स वो क्या करते हैं, एक पॉलिसी जनरेट करते हैं, मीन्स एक टाइमिंग डिसाइड करते हैं कि 8 बजे से 9 बजे तक का एक शिफ्ट होगा, 9 बजे से 12 बजे का एक शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, ये झगड़ा सॉल्व हो गया, दोनों पार्टी की बात भी सुनी गई और क्या होगा, वहाँ पे हारमोनी मीन्स सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। तो क्या होगा, अगर इस नर्स को इतने बजे से इतने बजे का काम करना है तो वो ये शिफ्ट में आएगी, उस नर्स को इतने बजे से इतने बजे का काम करना है तो वो शिफ्ट में आएगी। दोनों को प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, दोनों के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। देन हम पढ़ेंगे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एचआर इन हेल्थ केयर। मीन्स एचआर का क्या क्या काम होता है हेल्थ केयर में, उसको लीगली क्या क्या एक्सपेक्ट्स होते हैं। जो भी हमारे इंडिया में लॉज है, लेबर लॉज मीन्स जो लोग काम कर रहे हैं लेबर्स, उनके लिए लॉज बनाए हुए हैं इंडिया में ही स्पेसिफिक। जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने हर एक काम के लिए एक मिनिमम अमाउंट, मिनिमम इनकम सेट किया हुआ है। तो आप अगर किसी पेशेंट को, किसी स्टाफ को, किसी लेबर को रख रहे हो उस काम के लिए, तो आपको वो मिनिमम वेजेस उसको पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें क्या होगा, हर महीने उस एम्प्लॉय का एक जो है 12% जो है सैलरीज में से पैसे फंड के टाइम पे जमा होंगे। मीन्स हर महीने उसका एक फ़ंड निकलेगा जिसमें से सैलरी का 12% जो है वो जाएगा, प्लस जिसकी कंपनी है, जो एम्प्लॉय है, उसका 12% उस फंड में जाएगा, जो रिटायरमेंट के बाद उस एम्प्लॉय को मिलेगा। ओके। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मीन्स अगर कोई वुमन, कोई भी लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट है तो उसे वो मैटरनिटी लीव मीन्स जो अगर वो वीक ऑफ ले रही है या वो पेड जो लीव्स ले रही है, छुट्टियाँ ले रही है, उसको उसका पैसा मिलेगा, प्लस डिलीवरी के बाद वो इस जॉब को रिज्यूम कर सकती है। ओके। उसका जॉब भी सिक्योर होगा।
कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो लेबर काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली उनके जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किए गए उतने ही घंटे काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा गया है, क्लीन वॉशरूम, पानी की फैसिलिटी, जो भी रूम्स की फैसिलिटी है, वो सारी चीज़ें उनको मिल रही है या नहीं, वो ये एक्ट वो इंश्योर करता है। एम्प्लॉय सेफ्टी, अगर एक हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं स्टाफ्स, उनका जो वर्किंग कंडीशन है वो सेफ़ है या नहीं, वो चीज़ों के बारे में, जैसे कि नीडल स्टिक इंजरी प्रोटोकॉल, अगर किसी को गलती से नीडल स्टिक हो गया तो क्या होगा, नीडल निकालना, उसको क्लीन करना, प्रॉपरली टेस्ट करना, हर 2 महीने बाद टेस्ट करते रहना 1 साल तक, ताकि क्या हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो हॉस्पिटल सॉल्व करके दे, ये एक प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे जो भी पेशेंट आईसीयू में जा रहा है, जो भी स्टाफ आईसीयू में जा रहा है, तो अगर वो पेशेंट जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव है तो उस स्टाफ को प्रॉपर पीपीई किट अवेलेबल करके दिया जा रहा है ताकि उससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो उस पेशेंट के थ्रू। फायर सेफ्टी ड्रिल्स, जो भी एम्प्लॉयज़ है उन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है तो उनको फायर सेफ्टी ड्रिल्स दिया जाए, मीन्स अगर कोई फायर का प्रॉब्लम आ रहा है तो उनको फायर एक्सटिंग्विशन दिए हो, प्लस वो एरियाज़ वो हॉस्पिटल में जहाँ से वो इवैक्यूएट कर सके। ओके। एम्प्लॉय वेलफेयर, प्रोग्राम फॉर स्टाफ वेलबींग, मीन्स एक स्टाफ जो है वो प्रॉपरली उसका हेल्थ वगैरह ठीक रहे, वैसे वो ये एक्ट होता है जिसमें क्या होता है, उस एम्प्लॉयज़ को मेडिकल इंश्योरेंस दिए जाएंगे उस कंपनी के थ्रू, कैंटीन फैसिलिटीज़ होंगी कि उनको खाना पीना सब प्रॉपर टाइम पे मिले, ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोई स्टाफ नाइट के जो भी स्टाफ है उनको ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाए, मीन्स अगर वो दूर के हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन बसेस वगैरह प्रोवाइड किए जाए, या फिर वो अगर बहुत ज़्यादा ही दूर के हैं तो उनको हॉस्पिटल के आजू बाजू में ही घर वगैरह प्रोवाइड करके दे दिए जाए। एग्ज़ाम्पल, एक जो डॉक्टर है, एक फ़ीमेल डॉक्टर है जो मैटरनिटी लीव पे गई है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को, अगर ये हॉस्पिटल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को फॉलो करता है तो वो फीमेल डॉक्टर को 26 वीक्स की पेड लीव्स मिलेगी। अब वो उसके ऊपर है कि उसको ये 26 वीक्स कैसे लेने हैं, प्रेगनेंसी के बाद लेने हैं, प्रेगनेंसी के पहले लेने हैं, या डिलीवरी के बीच में लेने हैं। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।